नमस्कार, बिटवीन अलायंस विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो फेक वोटर को लेकर के पूरी नैरेटिव फैलाई जा रही है और उस नैरेटिव के क्रम में एक बात आई है कि जो ये फेक वोटर की बात उठी है 2024 के इलेक्शन में, वो जो इलेक्शन हुआ था उस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे राजीव कुमार, वो राजीव कुमार इसी साल फरवरी में रिटायर हो गए हैं। रिटायरमेंट के वक्त उन्होंने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा भाषण भी दिया था, विज्ञान भवन में काफी कुछ बोला था और ये कल रात से पूरा चल रहा है कि वो विदेश भाग गए हैं। कई जगह पे ये भी आई है कि वो माल्टा में रह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि माल्टा की नागरिकता ले ली है। ये तमाम जगह चीजें चल रही हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत हुई राजीव कुमार से और उनसे पूछा गया कि भाई सचमुच में क्या आप विदेश भाग गए हैं और आपकी चुप्पी के क्या मायने हैं। जो उन्होंने बताया वो बहुत ही चौंकाने वाली चीजें हैं। जो सच्चाई है वो एक बहुत बड़े साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जिसके बारे में मतलब कल्पना नहीं की जा सकती है कि ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। क्या है पूरी चीजें, क्या फैलाई जा रही हैं, क्यों फैलाई जा रही हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इन तमाम चीजों को हम आज बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करें। तो दरअसल जब राहुल गांधी ने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 5 अगस्त को और कहा कि देखो बंगलुरु का जो सेंट्रल बंगलुरु है उसकी सीट का लिया और उस सीट पे जो महादेवपुरा है उसका दिया और कहा कि कैसे चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों ने मिलकर के यहां पे फेक वोटर बनाए हैं लगभग 1,10,000 और उन्होंने कहा कि पूरी लिस्ट हमारे सामने फेक वोटर्स की है। उसमें बहुत सारे लोग खैर आ गए जिनके बारे में कहा कि 2 जगह 3 जगह से वोटर हैं, उसमें निकल के आया कि नहीं मेरा तो एक ही जगह है, वो गलत बोल रहे हैं। जिस परिवार के बारे में कहा गया कि इसका कोई फोटो नहीं है, कुछ नहीं है, एड्रेस नहीं है, वो परिवार निकल के अपना फोटो दे के आया, अपना आई कार्ड लेके आया कि देखो हम परिवार चारों लोग जो हैं वो यहीं पे हैं और हम जेन्युइन वोटर हैं। इस ढंग की चीजें भी आई। कुछ जगह पे दूसरी तरफ पे लोग गए कि भाई एक पते पे 50 लोग 60 लोग कैसे रजिस्टर हैं और कहा गया कि भाई ढूंढ लिया कि एक पते पर रजिस्टर होने वाले हैं। जीरो एड्रेस वाले भी कई लोग ढूंढ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम जो बहस चल रही है और कल से पूरे देश में जो आंदोलन कांग्रेस शुरू कर रही है, विपक्ष शुरू कर रहा है, उसके बीच में जिनके समय में ये पूरा चुनाव हुआ 2024 का, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार वो चर्चा के बीच में थे। लोग उनको ढूंढ रहे थे कि वो आखिर हैं कहां, वो क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर अचानक कल शाम को सोशल मीडिया पे बात चलने लगी कि वो विदेश भाग गए हैं क्योंकि ये देश में है ही नहीं तो बोलेंगे कहां से। फिर शाम को देर शाम तक खबर आई कि वो माल्टा में है। लोग माल्टा ढूंढने लगे कि माल्टा कहां पे है। वो फिर मैंने भी ढूंढा, उसमें तो इटली के नीचे एक जो है वो एक द्वीप जैसा देश है, केवल 5 लाख वहां की जनसंख्या है और टैक्स हेवन माना जाता है। जैसे आया कि माल्टा है, टैक्स हेवन है, तो हुआ कि भाई उसको बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए होंगे। सोशल मीडिया पे भी इस ढंग की चीजें चलने लग गई। राजीव कुमार जो है वो ट्रेंड करने लग गए। अंत में आज हमने कोशिश की कि भाई राजीव कुमार से खुद बात की जाए कि भाई सचमुच में ये सच्चाई है क्या। क्या सचमुच में आज राजीव कुमार माल्टा भाग गए हैं? क्या वो विदेश चले गए हैं? क्या देश छोड़ दिया है? क्या सचमुच में मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए उन्होंने पूरे चुनाव में गड़बड़ी की और उस गड़बड़ी में जो राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग भी दोषी होंगे उन अधिकारियों को सजा दी जाएगी, क्या इस धमकी के डर से राजीव कुमार भाग गए या एक बहुत बड़ा पैसा उन्होंने कमा लिया होगा चुनाव में गड़बड़ी करके और उसके कारण से वो पैसे को माल्टा जैसे द्वीप में लेके जा भाग सकते हैं। जब राजीव कुमार से खुद पूछा कि भाई आप सचमुच में क्या देश छोड़ के भाग गए हैं, उनका कहना था कि क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं। मैं अवाक रह गया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि जब लोग चला रहे हैं तो फिर आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई मैं रिटायर हो गया हूं, जो कुछ भी मैंने किया था एज ए सीईसी किया था और सीईसी की पूरी टीम होती है, मैं उसको हेड कर रहा था। वो टीम अभी भी है, सीईसी बदल गए हैं लेकिन बाकी जो लोग हैं वो तो है। जवाब उनको देना चाहिए। मैं यही हूं, मैं माल्टा या कहीं जा नहीं सकता। जिस वक्त मैं सीईसी था उस वक्त जो आरोप लग रहे थे मेरे ऊपर, उन तमाम आरोपों का और उनके समय में जो आरोप लग रहे थे वो
वोटर लिस्ट की गड़बड़ी के बारे में नहीं लग रहे थे। उनके समय में जो आरोप लग रहे थे वो लग रहे थे कि कैसे ईवीएम में हेराफेरी हो रही है, और ईवीएम में जो हेराफेरी हो रही है और ईवीएम में हेराफेरी चुनाव आयोग करवा रहा है, और चुनाव आयोग इस ढंग से भाजपा को विभिन्न राज्यों में जितवा रहा है, सेंटर में जितवा रहा है। उनके समय में पूरा का पूरा जो नैरेटिव जो गढ़ा गया था वो ईवीएम को लेके था, और उस ईवीएम को लेके अगर आपको ध्यान होगा तो जब राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो कई वो शेर सुनाते थे कि भाई हम तो वफा करके भी बेवफा रह गए, हम पे कोई एतबार नहीं कर रहा है। ऐसे तमाम चीजें, वो शेर मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन यह है कि उन्होंने कई बार उन्होंने शेर सुनाया ईवीएम पे जो हमले विपक्ष कर रहा था उन हमलों को लेकर के। तो अब वो राजीव कुमार खुद निशाने पे आ गए हैं। राजीव कुमार ने बिल्कुल क्लियर किया है कि वो यही है, वो कहीं भागने वाले नहीं है। जो कुछ भी कहा जा रहा है वो कोरा का कोरा बकवास है, झूठा है, ये प्रपंच फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है। जब उनसे कहा गया कि भाई आप दीजिए जवाब, तो उनका कहना था कि ये जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, कमीशन इसमें क्लियर करे, उसको मालूम है कि मैं कहां हूं, मैंने क्या क्या है, मेरी सारी चीजें उनके पास है। यानी कि आप ये सोच सकते हैं कि बिना किसी तहकीकात के, बिना किसी प्रूफ के, ये नहीं किसी के पास है कि माल्टा में है तो कहां गए हैं, न टिकट है न कुछ है। अगर कोई सेवानिवृत्त आदमी है, रिटायर हो गया है, अगर वो घर बैठा है तो उसके बारे में ये फैला दिया जाए कि देखो असली दोषी यही है। इसे अभी चुनाव में गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है, ये आरोप है। राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम उसकी जांच करेंगे, आप एफिडेविट दीजिए, आप साइन करके दीजिए, हम जांच करवाते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि एज ए सांसद हमने कई बार जो है एफिडेविट साइन कर चुका है और संविधान के तहत मैं शपथ ले चुका हूं, तो नया शपथ पत्र नहीं दे सकता हूं, हमसे क्यों शपथ मांग सकते हो। वो चैलेंज कर रहे हैं कि भाई शपथ पत्र नहीं दूंगा, और आप, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो सही है। लेकिन है तो आरोप ही ना, जब तक जांच नहीं होती है। तो ऐसे सिर्फ आरोप लगाने के कारण कोई अधिकारी दोषी नहीं है, और चूंकि ये आरोप की गंभीरता पता चले कि ये बिल्कुल सच्चाई है, ये आरोप सच्चा है, ये दिखाने के लिए एक सीईसी को, जो पूर्व सीईसी है, उसको ये भगाने की बात हो गई कि देश छोड़ के भाग गया है। और भाग भी कहां गया है? अमेरिका नहीं गया, इंग्लैंड नहीं गया, बाकी किसी यूरोपीय देश में नहीं गया, माल्टा गया वो, और माल्टा में टैक्स हेवन में जाके रह रहा है। और मतलब इस ढंग की चीजें राजीव कुमार को जब ये बातें बिताई तो वो खुद हैरान थे, और कल रात से चुकी चल रही है, आज उनको जानकारी मिली थी कि ऐसी चीजें हो रही हैं, और उनका कहना था कि वो खुद हैरान है कि ये कैसे चल रहा है, और वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका जवाब दें तो कैसे दें। यानी इसे साबित ये होता है कि ये जो राहुल गांधी ने जो कहा है, ये सिर्फ राहुल गांधी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, इसके पीछे बड़ी साजिश है, डीप कॉन्स्पिरेसी है, और ये चीजें आगे जाएंगी। इस ढंग की बहुत सारी झूठी अफवाहें सोशल मीडिया के थ्रू, बाकी जगह के थ्रू फैलाई जाएंगी, इसलिए उसे सावधान रहने की जरूरत है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।